सामने रणवीर सिंह कभी फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इतने बड़े लेवल पे हो, आप उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन वो मेहनत करना, हर एक एक्टर से, को एक्टर से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। ओ मेरा कुलवंत तो वो उनका, जैसे वो उनका स्टाइल है, तो बहुत प्यारा इंसान है रणवीर पाजी। और एनर्जेटिक रहते हैं भाई हर ऊपर। हाँ, मतलब वो एनर्जी पता नहीं लाते कहाँ से, कसम से। हर इंसान को उसकी बनती रिस्पेक्ट देने वाले इंसान इम्तियाज़ अली साहब हैं। उनसे सबसे बड़ी चीज़ सीखने को यही मिलती है कि इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी आप अगर इंसान को इंसान समझ रहे हो और उसकी इज्जत कर रहे हो, मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। उनके पास गोविंदा सर जैसे महान कलाकार थे जो बिना स्क्रिप्ट के भी इतना महान काम कर लेते थे। मेरे को लगता है कि मैं इतना महान नहीं हूँ और मैं इतना बड़ा फनकार या एक्टर नहीं हूँ कि मैं बिना स्क्रिप्ट के मेरे को समझ में आ जाए। पंजाब में अगर स्क्रिप्ट्स आपको मिलनी शुरू हो जाएं तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ, मैं तो फिर बैक टू बैक करना चाहूँगा फिल्म से। आप हो चाहे नहीं हो, आपका काम लोग देख पाएंगे कि आप ऐसा काम करके जाओ, लोग आपको याद रखें कि भाई इसने काम बहुत अच्छा किया था, चाहे थोड़ा किया लेकिन बहुत अच्छा किया। मतलब गानों में बहुत बड़ा नाम है, अरविंदर खैरा साहब, जानी पाजी, बी प्राक पाजी, ये सब लोग हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, हाँ बहुत अच्छे अच्छे। तो ये सानू सारियां विसर गईयां रामा वे केड़े पासे जाइए सजना। बस सबसे पहले मैं आपसे इससे स्टार्ट करना चाहूंगी, टेल मी यू आर पंजाबी विदाउट टेलिंग मी यू आर पंजाबी। विदाउट टेलिंग यू आई एम पंजाबी। Yes. और जी कितना ठीक हो। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वैसे तो देखिए, अंजुम जो मेरा नाम है ना, इससे कोई मतलब सोच नहीं सकता कि मैं पंजाबी हूँ, क्योंकि ये उर्दू का लफ्ज़ है और सबको ये लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ये बोलता है ना कि अरे भाई आप मुस्लिम हो, तो मेरे को भी अच्छा लगता है। हाँ यार, मैं एक दो दफ़ा तो मैंने प्ले भी किया है कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, और मेरे फादर का नाम, उनका नाम गुलशन, वो भी एक मुस्लिम नेम है। मेरी मदर का नाम प्रवीण, वो भी ऐसा नाम है। तो वो कई दफ़ा मैं इसको थोड़ा लंबा खींच लेता हूँ, बट पता नहीं वो कैसे बताते हैं कि विदाउट टेलिंग यू कि आई एम पंजाबी, बट आपको पता तो चल ही गया कि पता चल गया, अब पता चल गया। बट सच्ची बताइए, क्राइम पेट्रोल के दिनों को याद करते हो? बिल्कुल। और जब आप चाहते भी हो कि आप उसको, मतलब वैसे तो क्यों भूलना चाहेंगे, इतनी अच्छी, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत यादें हैं, लेकिन कोई ना कोई आपको याद दिलवा देता है। अब परसों भी 2-3 दिन पहले भी मैं और हमारे जो मामला सीज़न 2 के डायरेक्टर हैं राहुल पांडे साहब, हम किसी जगह पे थे। तो वहाँ पे एक इंसान ने, उसको मेरा कोई काम और याद नहीं था, उसको यही याद था कि अरे सर, मैंने आपको क्राइम पेट्रोल में देखा है, आजकल क्यों नहीं करते हो। तो वो कोई ना कोई आपको याद करवा देता है। बहुत बहुत मज़ेदार वक्त था वो भी। 2008 देवदी किया था आपने, राइट, है ना? राइट। देवदी से लेकर आज मामला लीगल सीजन 2 आ चुका है, और कितना कितना बेहतरीन काम किया आपने, है ना? वो कहते हैं ना, पार्ट 1 अगर अच्छा हो तो उसका पार्ट 2 आता ही है ना? तो वही मामला लीगल 2 का भी वही हाल है। बट लेकिन आप मुझे ये बताइए, कितना इवॉल्व कर दिया आपने इस पूरी ज़िंदगी को या पूरी जर्नी को अगर आप देखें? देखिए, देवडी के वक्त पे मैं शायद कुछ 2008 में मैं शायद 24 साल का था, और अभी मैं मेरे ख्याल 40-41 साल का हूँ। तो जब आप थोड़ी सी, आपकी उम्र बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वो आपके क्राफ्ट में भी वो चीज़ नज़र आती है। वो आप ना भी चाहो तब भी। और क्या है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं इन सालों में आफ्टर देवडी मैं मुसलसल मैं काम कर ही रहा हूँ। कभी क्राइम पेट्रोल, सावधान, जितनी ये क्राइम शोज़ थे, भंवर, कोर्ट रेड, ये सब मैंने किया और मैं करता ही चला गया। मतलब ये सब कुछ किया, तो वो क्या होता है कि वो आप अलग अलग किरदार प्ले करते करते आप एज एन एक्टर, एज अ कलाकार, आप अपने आप को, वो बोलते हैं ना कि आप मंचते जाते हो और आप निखरते जाते हो, पॉलिश होते जाते हो। तो वही है, मेरे को लगता है। और फिर क्या है कि मैं इस मामले में अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता हूँ कि मुझे जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, वो बहुत अच्छे मिले, और जिनकी, मतलब जो होता है ना कि उनकी डायरेक्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं अपने आप को उस वजह से लकी समझता हूँ। तो वो मेरे को लगता है कि एक अच्छा जो एवोल्यूशन, जो इवॉल्व आप हुए, वो बहुत अच्छे तरीके से हो, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है सामने देखने वाले को ऐसा ना लगे। बाकी ये वही चीज़ है, ये करत करत अभ्यास है। ये आप मतलब टिल डेथ, वो बोलते हैं ना कि आपकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो एक पर्टिकुलर एज तक वो रुक जाती है,
लेकिन जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट है और जो आप मतलब जो सीखते रहते हो वो ताउम्र सीखते हो आप सारी ज़िंदगी। तो वही है कि जो थोड़ा बहुत अभी इतने सालों में सीखा है और कोशिश करेंगे कि और भी सीखते रहें और अच्छे कलाकार बने और लोगों को भूख भरी एंटरटेन है करें। या भूख खत्म हो गई? नहीं 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 नहीं। बढ़ती जा रही है? अरे बिल्कुल ऐसा है, देखिए मतलब और अच्छा काम करने की भूख है और अच्छे किरदार करने की भूख है। और ये मेरे को लगता है कि हर कलाकार के साथ ऐसा होता भी है और होना भी चाहिए। बट वो बोलते हैं ना कि कंटेंटमेंट ज़िंदगी में होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन लेवल होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर आपका दिमाग सारा दिन इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि और क्या करना है और क्या करना है। शांत एक चीज़ हुई, उसके बाद थोड़ा सा शांति, क्योंकि शांति बहुत ज़रूरी है। वो होता है ना कि जब आप किसी भी दौड़ में भागते हो, स्प्रिंट लगाते हो, तो वो थोड़ा सा पीछे भाग के और थोड़ा सा पीछे पैर उठा के फिर आगे जाते हो। वो तीर भी ऐसे ही चलता है, कमान थोड़ा सा पीछे खींचते हो, तो वो शांति बहुत ज़रूरी है। फिर आगे की तरफ मतलब आप भागिए। बट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी कंटेंटमेंट, और फिर इतना भी कंटेंटेड नहीं हो जाना कि आपकी तरक्की रुक जाए, बट थोड़ी थोड़ी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। और वो उस वक्त में आप अपने मतलब जो काम करना चाह रहे हो, जैसे मैं एक्टर हूँ, तो उसको निखारते जाइए, अच्छे लोगों की परफॉर्मेंसेस देखते रहिए। आप ये बात कह रहे हैं, मुझे एक चीज़ याद आ रही, जहाँ मैं आपके बारे में पढ़ रही थी कल, तो मुझे ना ये पता चला कि आप अपने सक्सेस को लेकर काफ़ी लाउड नहीं है। जो है होता जाएगा, जो है आता जाएगा। व्हाट्स द रीज़न? अपना सोशल मीडिया पर बताते हैं कि ये चीज़ें आ गई है, ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर। यार मेरे को ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी लाइन में है, एक ऐसी फील्ड में है जहाँ मतलब हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता ही है। और ऑडियंस आजकल इतनी समझदार है। अब मैं अपने बारे में क्या मतलब बोल के बताना, मेरे को वैसे ही ना वैसा लगता है कि यार ये क्यों करना, तो मेरे को उस चीज़ से कोफ्त आती है थोड़ी सी। बट ठीक है, जो चीज़ बताने वाली होती है वो मैं बताता भी हूँ। बट अगर मैं अभी ये बताता फिरूँ कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो चलाया है वो आखिरी तीर नहीं, अभी मेरे मतलब जो जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे हम तीर रखते हैं, अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और बहुत कुछ बाकी है। तो ठीक है, धीरे धीरे करते चलेंगे। बट मामला लीगल के लिए आपके पास टाइम नहीं था प्रेप करने का? क्या है इस पूरे ऐसा नहीं है, ये प्लीज बताइए। ये कहीं ऐसा साउंड ना करे कि भाई इतना बिजी एक्टर था, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बट ठीक है, लक बाय चांस, शुक्र है बाबा जी का कि उस वक्त मैं चमकीला कर रहा था। और किसके लिए एक्साइटेड ज़्यादा थे, चमकीला या मामला? देखिए, चमकीला क्योंकि कर रहा था, इस वजह से उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मेरे को कैरेक्टर का पता था कि ये क्या नज़र आने वाला है, ऑडियंस तक क्या पहुंचेगा। मामला के बारे में मेरे को तब नहीं पता था, तो तब मैं शूट शुरू कर चुका था। और वैभव विशांत पाजी एंटी कास्टिंग से उन्होंने बोला कि यार अंजुम पाजी एक बहुत अच्छा किरदार है, ऐसे शो बन रहा है। तो मैंने बड़ा जो मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, वो बोलते हैं ना सीधी बात नो बकवास। तो मैंने उनको सीधी बात कही, मैंने कहा पाजी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, ये इसकी डेट्स हैं, और आप भी उन्हीं डेट्स में ये बोल रहे हो कि मामला तब सीज़न 1 शुरू हो जाएगा शूट। मैंने कहा पाजी कैसे पॉसिबल है, और मैं इम्तियाज़ अली साहब की फिल्म मतलब उनको मैं कैसे बोल पाऊंगा कि सर मेरे को ये वाला शूट करने दो या ये वाली मेरी डेट्स, पता नहीं। हालांकि देखो, आप ऐसे ही प्रोफेशनल इंडस्ट्री में हो, अगर आपको दूसरा काम मिल रहा है तो भाई आप करोगे। बट पता नहीं, मेरे को शायद इम्तियाज़ अली कोई और डायरेक्टर होता, शायद मैं बिंदास बोल देता कि हाँ पाजी मैं कर रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, डेट्स आप वर्कआउट कर लेंगे। बट पता नहीं, इम्तियाज़ अली साहब थे, और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बड़ा किरदार है, तो मेरे को कोई चांस नहीं लेना। और मैं पता लगे इम्तियाज़ साहब को बोलूँगा बेटा ये तो पहले अच्छे से कर लो वो करने जा रहे हो आप। तो खैर वो बाई चांस वैभव पाजी ने बोला कि यार आपकी डेट्स वर्कआउट करवाना मेरी टेंशन है, आप उसको छोड़ो, आप एक ऑडिशन दीजिए। वो बाई चांस मैंने ऑडिशन दिया और मैं मतलब फाइनल हो गया। और हुआ क्या, वही जब यूनिवर्स आपकी फेवर में हो और आपने वो चीज़ करनी हो, ये लिखा था, ये तय था कि मेरे को ये मिंटू वाला किरदार अंजुम बत्रा ही प्ले करेगा। चाहे आप जितनी मर्जी मना कर लो, जितना मर्जी आप किसी चीज़ का भी हवाला दे लो, बट वो आपको ही करना था क्योंकि यूनिवर्स ने ऐसा डिसाइड किया हुआ था। तो रवि सर की शायद डेट्स कुछ आगे पीछे हुई, पोस्टपोन हुआ थोड़ा सा शो भी, और इधर चमकीला का रैपअप हुआ, वहाँ से रैपअप, यहाँ पे काम। और एक एक्टर के लिए
सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि वो एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके दूसरा साथ के साथ दूसरे प्रोजेक्ट का शूट शुरू कर दे। मेरे को लगता है इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती। तो मेरे साथ वही हुआ था। और हाँ, पहले मना हो गई थी मेरी ज़बान से, वो चीज़ मेरी ना निकली थी मेरी ज़बान से, लेकिन बाबा जी को कुछ और मंजूर था, इसलिए वो बाद में हाँ हुई और सीज़न 1 हुआ। और अभी मैं मतलब जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, जब भी रिलीज़ डेट मामला 2 की आई या हमारा ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ, मैं वैभव पाजी को फ़ोन मतलब ज़रूर करता हूँ कि पाजी थैंक यू यार, अगर आप उस दिन ये ना बोलते कि मैं डेट्स वर्कआउट करूँगा तो शायद मैं आज मामला नहीं कर रहा होता। तो शुक्र है। इम्तियाज़ सर की बात की, व्हाट मेक्स इम्तियाज़ अली दी इम्तियाज़ अली? देखिए, टैलेंटेड दुनिया, टैलेंटेड मतलब दुनिया भरी पड़ी है टैलेंटेड लोगों से, लेकिन जो आप अगर ख़ास बात अगर आपने पूछी है तो मैं ये बात कहूँ कि वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनका वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे फ्रेम बनाते हैं, एक्टर से बहुत अच्छा काम निकलवाते हैं, ये सब चीज़ें सबको पता है। और आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ, वो बताइए जो किसी को नहीं पता है इम्तियाज़ अली के बारे में। टेल मी समथिंग अबाउट हिम। बड़ा इंसान वो होता है जो बड़े इंसान करते हैं वैसा हो। तो इम्तियाज़ अली साहब सबसे बड़ी चीज़, बहुत हलीमी वाले हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। जितना बड़ा इंसान है उतना ही वो रूट से जुड़े हुए इंसान हैं। और हमेशा मैं एक बात उनके बारे में ज़रूर करता हूँ, हर इंसान को एक नज़र से देखते हैं, एक्टर को भी। वो चाहे एक सीन करने के लिए एक्टर आया है, चाहे वो दिलजीत पाजी हैं, चाहे वो अंजुम बत्रा है, चाहे वो अभी उदयवीर जिसने पिंदा का रोल बहुत फेमस हुआ, चाहे वो थे उस फिल्म में शिंदा का कैरेक्टर कर रहे थे, चाहे कोई भी एक्टर, चाहे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का कोई इंसान है, वो सबको एक नज़र से, सबको उसकी, हर इंसान को उसकी बनती रिस्पेक्ट देने वाले इंसान इम्तियाज़ अली साहब हैं। और उनसे सबसे बड़ी चीज़ सीखने को यही मिलती है कि इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी आप अगर इंसान को इंसान समझ रहे हो और उसकी इज्जत कर रहे हो, मेरे लिए पर्सनली अंजुम बत्रा, अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ, मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है। मैं तो इंसान को ऐसे ही आंकता हूँ, ऐसे ही देखता हूँ। तो यही इम्तियाज़ अली साहब को सबसे अलग ये एक चीज़ बनाती है। चमकीला 2 आ रही है? बता दे। नहीं, तो बात हुई है, कैसे आ सकती है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है, नहीं मेरे को लगता नहीं है। बाकी पता नहीं, इम्तियाज़ अली साहब कुछ भी लिख सकते हैं। पूछा था ना, उन्होंने बोला कि कुछ रिप्लाई नहीं किया उन्होंने उस पे। देखिए पता नहीं, ये इम्तियाज़ अली साहब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ट्रेलर लॉन्च के दिन रवि किशन का डांस देखा था आपने? कितना वायरल हुआ? तो वही मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था रवि सर के साथ, और मेरे हाथ में माइक था और मैं पीछे से, बस वो होता नहीं कोरस गा रहा होता बंदा कि आगे से सिंगर कुछ गा रहा होता तो पीछे ओए ओ बल्ले तो मैं ऐसे कर रहा था रवि सर के लिए। तो वो बहुत अच्छा नाचता, बहुत एनर्जेटिक था, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक था। वो वायरल हो गया, बट उसमें बहुत मीम बन रही है। हाँ। अच्छा, रवि सर का क्या है कि रवि सर कुछ भी बोलते हैं ना, कुछ भी करते हैं, लोग इतना आनंदित होते हैं, इतना आनंद लेते हैं ना उस चीज़ का, उसके मीम्स बन जाते हैं। तो वो हैं ही, वो हस्ती हैं, वो शख्सियत है बहुत बड़ी। बट इतने लंबे करियर में अंजुम, आप मुझे ये बताइए, कोई टर्निंग पॉइंट जिसने आपको सबक सिखाया हो? सबक सिखाया हो? यार सबक तो आप ना सीखने वाला होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि आपके आँख और कान खुले होने चाहिए, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। तो मेरे को लगता है पैर पैर पे हर प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और मतलब सक्सेस तो आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जो फ्लॉप्स हैं और जो फेलियर्स हैं वो तो आपको पैर पैर पे सबक सिखाते हैं। वो एक बहुत अच्छी बात है कि ओनली अ फेल्ड पर्सन नोज व्हाट द सक्सेस इज़। और जैसे एक और बात बोलते हैं, फेलियर इज़ द पाथ टुवर्ड्स सक्सेस। एक बहुत अच्छा शेर भी है इसी बात पे कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सो ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हैं, वो आपको और ज़िंदगी है, मतलब ये आपको पैर पैर पे कुछ ना कुछ सिखाती है। इंडस्ट्री से ऐसा सबक एक्चुअल में मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को ना सब तकरीबन अच्छे ही लोग मिले हैं, तो वो अच्छा ही सीखता चला जा रहा हूँ मैं। तो वो कभी बुरा कोई इंसान मिला ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं क्या है,
या तो फिर आपका तरीका अलग है ना, आप सबको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। हाँ वो ये जैसे वो हाँ कि वो बोलते हैं ना कि नज़रें बदलेंगी तो नज़रिया बदलेगा, तो शायद मैं उस नज़र से ही देखता हूँ कि मेरा नज़रिया ही शायद चीज़ों को देखने का ऐसा है, तो मे भी शायद वही है। और बस यही सोच के चलना चाहिए कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई सबसे बड़ी बात तो यही है। आप अपने आप को देखो, पंजाबी में हमारे एक बात बोलते हैं कि आप दी पीढ़ी थले सोटा फेरो, कि पहले अपने आप को देख लो अंदर से झांक के भी भाई आप क्या हो। तो मेरे को तो लगता है कि हाँ बाकी सारे ठीक ही हैं, हमें ही अपने आप में कुछ दुरुस्तगी करने की ज़रूरत है क्या बताइए, पंजाबी सिनेमा भी करने का कोई प्लान है? हाँ पंजाबी देखिए, हाँ अभी मैं पंजाबी एक फिल्म मैंने कंप्लीट की है, 24 जुलाई को वो आ जाएगी, और इश्क नामा फिल्म का नाम है। जय रंधावा, शहनाज गिल, मैं हूँ, सौरभ सचदेवा साहब हैं एनिमल वाले, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं पंजाब के, उनका मतलब गानों में बहुत बड़ा नाम है, अरविंदर खैरा साहब, जानी पाजी, बी प्राक पाजी, ये सब लोग हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, हाँ बहुत अच्छे तो ये हाँ मतलब उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनी, तो बहुत अच्छी है, और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मैंने बहुत साल बाद पंजाबी एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी। मैं ना लेजिट आपके कुछ कमेंट्स देख रही थी, मैंने आपको बहुत स्टॉक किया है, झूठ क्यों बोलूं मैं आपको। कल रात को बैठ के तो कुछ लिख रहे थे, भाई आप पंजाबी में कुछ क्यों नहीं करते, पंजाबी सिनेमा क्यों नहीं करते आप? यार देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे को ऐसा लगता है हमारी स्कूलिंग ऐसी हुई है, क्योंकि मैं 2008 देवडी पहली फिल्म करके और 2009 में मुंबई शिफ्ट कर गया था, और मैंने सब बहुत अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर्स के साथ काम किया। तो क्या होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग, मतलब मैं 24-25 साल का था, तो जो आप देखते हो वो उसी उम्र में आप सीखते चले जाते हो। तो हमारी स्कूलिंग ऐसी हुई कि हमें पहले स्क्रिप्ट मिल जाया करती थी, और मैं इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट से हूँ, मैंने एक्टिंग में ही पढ़ाई की, तो वहाँ पे भी आप अगर नाटक कर रहे हो तो आपके स्क्रिप्ट एक हाथ में है 2-3 महीने से, और आप रिहर्सल्स करते हो। फिर आप आपने पंजाब से ही करी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पे भी, चाहे वो देवडी के बाद लव शब्द चिकन खुराना थी, चाहे क्राइम पेट्रोल के जितने एपिसोड्स थे, मैंने कुछ 70-80 एपिसोड्स किए वहाँ पे। डर्टी पिक्चर भी करी है। हाँ डर्टी पिक्चर भी। तो सबका एक कॉमन चीज़ क्या थी कि सबकी स्क्रिप्ट आपके पहले हाथ में होती थी, आपको समझ में आता था कि भाई आपका किरदार क्या है, आप इस फिल्म में या इस एपिसोड में आप कर क्या रहे हो एज एन एक्टर, और आपके किरदार की क्या इम्पोर्टेंस है। तो पंजाब में या पंजाबी फिल्मों में मेरे को ऐसा मतलब बातें हुई, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ बातें हुई, लेकिन जब भी कोई बात आगे बढ़ती थी ना, वो स्क्रिप्ट पे आके रुक जाती थी। क्यों? स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती थी उनके पास। एक बाउंड, जो हम बोलते हैं ना कि एक स्क्रिप्ट होना, उनके पास वन लाइनर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं पंजाब में, ऐसा कुछ नहीं है। और मन में सच में प्रबल इच्छा थी, है और रहेगी कि पंजाबी, क्योंकि क्या है, मेरी मादरी ज़बान है, मेरी जिसको हम बोलते हैं माँ बोली है, मेरी मदर टंग पंजाबी है। आपके पास आपको भेज रहे हैं कि इसको पंजाबी सिखा दो। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें तो करना मैं चाहूँगा ना, और मतलब आउट ऑफ द वे जाके भी करना चाहूँगा पंजाबी फिल्में, बट बशर्ते स्क्रिप्ट हो, उसमें पता हो आपको कि आपका, जैसे इश्क नामा, जब मुझे खैरा साहब ने, अरविंदर खैरा साहब ने जब मेरे को इसकी नरेशन दी, तो मैंने कुछ आधे पौने घंटे बाद इन्होंने, अरविंदर पाजी ने कहा कि पाजी आप एक दो दिन विचार कर लीजिए। मैंने कहा विचार कर लिया, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, और 2 दिन बाद मेरे ख्याल मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थी इस फिल्म की। तो वो करने में मज़ा तो फिर आपको आना ही था, जब आपने अपना किरदार पढ़ लिया, आपको पूरा इन एंड आउट आपके किरदार के बारे में सब कुछ पता चल गया, तो फिर एज एन एक्टर आपका यही लालच होता है कि यार मेरे को एक स्क्रिप्ट मिल जाए। और बाकी बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर मैंने सुने हैं, जैसे मैं थोड़े दिन पहले इंटरव्यू सुन रहा था डेविड धवन सर की, वो बोल रहे थे कि आजकल के लोग बच्चे स्क्रिप्ट मांगते हैं तो मेरे को लगा कहीं सर मतलब डायरेक्टली यहाँ पे तो नहीं मार रहे हैं ना, तो बट उनकी बात अपनी सही है। उनके पास गोविंदा सर जैसे महान कलाकार थे जो बिना स्क्रिप्ट के भी इतना महान काम कर लेते थे। मेरे को लगता है कि मैं इतना महान नहीं हूँ, और मैं इतना बड़ा फनकार या एक्टर नहीं हूँ कि मैं बिना स्क्रिप्ट के मेरे को समझ में आ जाए। तो वही है कि पंजाब में अगर स्क्रिप्ट्स आपको मिलनी शुरू हो जाएं, तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ, मैं तो फिर बैक टू बैक करना चाहूँगा फिल्म। आई चमकीला के बाद बहुत सारी फिल्म, ऐसा नहीं है कि
कुछ लोगों ने बोला नहीं फिल्म करने के लिए, अप्रोच बहुत सारे लोगों ने किया, बट वही है कि शायद इश्क नामा ही लिखी थी ज़िंदगी में, तो इसलिए यही वर्कआउट वो तो होगा ही। बट आप ये बताइए कि आपका ना जब पिक्चर खोलते हो, गूगल पे आपका नाम लिखते हो, सर्च करते हो, सबसे पहले जो पिक्चर आता है वो काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी देख के ही इंसान डर जाएगा। ये ऐसा क्यों है? फिर मुझे लगता नहीं बंदे ने क्राइम पेट्रोल भी करा है। मे भी वही मैंने वो शायद अपलोड नहीं किए हैं फोटोग्राफ्स, वो तो मेरे को नहीं पता कि वो क्यों आती हैं, बट ठीक है, वो आप पंजाब से हो तो वो आप में एक अंदर ना वो एक रॉब वाली वो चीज़ होती है, तो आपको अच्छा लगता है अगर गूगल आपकी ऐसी कोई फोटोग्राफ दिखाता है। मैंने भी कभी किसी से पूछा नहीं, बट मैं पूछूंगा कि ये कैसे चेंज हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगा, आपने पॉइंट आउट किया है। अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था बिल्कुल। बट आपने बॉलीवुड में भी काम कर लिया है, OTT में भी काम कर लिया है, अब ये बताइए आप क्रिएटिव फ्रीडम कहाँ ज़्यादा है? यार देखिए, मेरे को तो सब जगह पे क्रिएटिव फ्रीडम मिला है। जैसे मैंने पहले भी, अभी हम बात कर रहे हैं जब, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं लकीली सब बढ़िया लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी क्रिएटिव फील्ड हमारी ऐसी है कि यहाँ पे आप ना बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो सकता, मतलब जो मेकर है कि जो लिख दिया या जो करवा दिया बस वही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, मतलब, और एक एक्टर के लिए कि जब आपको थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है ना, आप खुल के करते हो। तो मेरे को तो हर फिल्म में, या चाहे मैं क्राइम पेट्रोल के दौर की बात करूं या देवडी में, तो अनुराग सर ने इतनी ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम दे रखी थी, मैं बता नहीं सकता। वो तो बोलते थे भाई लाइन क्या है तेरे पास, वो बोल दे, तेरे को ये पसंद नहीं आ रही है वो बोल दो भाई, लाओ कुछ शब्द अच्छा निकाल के लेके आओ, आप लाइन कुछ अच्छी निकालो, बोल दो। तो मेरे को लगता है वो क्रिएटिव अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं, अच्छे मेकर्स हैं, वो एक एक्टर को, कलाकार को क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं। हाँ, जहाँ पे अब आपको भी अगर फ्रीडम मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैल ही जाओ। वो आप एक दायरे में बंद के देखो, वो तो काम करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक डायरेक्टर ने या एक मेकर ने बहुत अरसा, बहुत वक्त लगा के उस चीज़ को, वो ताना बाना सब बुना है, तो आपको उसमें रह के ही काम करना पड़ेगा। बट यस, मेरे को तो हमेशा क्रिएटिव फ्रीडम मिली है, हमेशा। कोई एक्टर या कोई एक डायरेक्टर या आपके सेट पे कोई मौजूद एक इंसान या कहीं उससे ज़्यादा जिसके साथ आपने काम किया है और आपका वे चेंज हो गया है देखने का, सोचने का, क्रिएटिव तरीके से, कोई एक ऐसा इंसान, एक्टर, डायरेक्टर या? यार अभी तो देखिए, मैं वैसे हर एक इंसान से इंस्पायर हो ही जाता हूँ, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हो ना, तो क्या होता है कि आपको उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे रणवीर पाजी का मैं वो किस्सा बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, वो क्रिएटिवली पता नहीं वो शायद वो जाएगा या नहीं, बट मेरे को हमें बात याद आ गई इससे रिलेटेड, तो मैं आपको बताता हूँ। एक दिन हम टनब्रिज वेल्स लंदन में एक जगह है, वहाँ पे हम शूट कर रहे थे, और हमारा पोर्शन शूट हो रहा था कुलवंत सिंह टूर का, और हम लोग स्टैंड में बैठे हुए हैं। अब क्या था, एक शॉट देते थे, आके आप छाया में बैठ गए, और बीच में फिर आपके पास वक्त होता था, आप कुछ शूट करते थे, फिर आके आप स्टैंड में बैठ जाते थे। लेकिन सामने दूर कहीं पे रणवीर सिंह, सुबह से लेके, इतनी धूप थी उस दिन, सामने रणवीर सिंह कभी फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी वो बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इतने बड़े लेवल पे हो, आप उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन वो मेहनत करना, तो वो होता नहीं कि आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर एक एक्टर से, को एक्टर से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। रवि सर से भी यही कुछ सीखने को मिलता है आपको, कि आप अपनी लाइंस याद करके आते हो। सबसे छोटी और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक एक्टर को सेट पे आने से पहले अपनी लाइंस, जो अपना संवाद है, वो याद हो। सबसे मेन चीज़ है, वो याद होता है। और वो इतना ट्रैवल करते हैं, आज वो मुंबई में है, कल वो दिल्ली में है, उसी दिन वो गोरखपुर में है, अगले दिन फिर वो मुंबई में है किसी इवेंट पे, और उनके चेहरे पे भी कहीं थकान नहीं नज़र आती है। तो आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। हाँ, कई लोगों का, जैसे अब क्रिएटिव प्रोसेस की अगर बात कर लें, एज एन एक्टर कई लोगों का प्रोसेस कुछ होता है। कई लोग कहते हैं यार हम ये सेम लाइन पे नहीं रहेंगे। मैंने कई ऐसे एक्टर्स के साथ काम किया जो बोलते हैं कि हाँ यार, आपने ये लाइन दे दी ना हमें, हम इसका माने, इसका अर्थ नहीं बदलेंगे, बट हम अपने हिसाब से जो हमें कंफर्टेबल लगती है हम वैसी लाइन बोल देंगे। तो अलग अलग लोगों के से आपको अलग अलग कुछ सीखने को मिलता है। और
फिर वो बोलते हैं ना कि घाट घाट का पानी फिर आपने पिया हो तो फिर आप थोड़े से हल्के से स्मार्ट हो ही जाते हो। तो घाट घाट मतलब अलग अलग लोगों के साथ काम करने का, उनका क्रिएटिव प्रोसेस देखने का मौका मिला, तो फिर आप में वो कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस में रहता है, फिर वक्त आने पे आप वैसा कुछ निकाल लेते हैं। सही बात है। बट रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए कुछ मैसेज किया? नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई उनसे, बट अभी हम इफ़ी गोवा गए थे, तो वहाँ पे रणवीर पाजी मिले, और मतलब जो हमने जप्फी डाल के और वो खुश हुए, और मैंने तो खुश होना ही था, और हम सेम रो में ही बैठे थे। इफ़ी गोवा का बहुत बहुत बड़ा वो इवेंट था, और वहाँ पे हम मिले। तो और मेरे ख्याल में 83 फिल्म के बाद कभी मिला ही नहीं था रणवीर पाजी से। हाँ, कभी नहीं मिला था, तभी मिला। 83 में आपकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तब काफी अच्छी थी बात। मतलब वो रोज मिलते थे, तो उनका वही वाला ओ मेरा कुलवंत तो वो उनका जैसे वो उनका स्टाइल है, तो बहुत प्यारा इंसान है रणवीर पाजी, और एनर्जेटिक रहते हैं भाई हर बात। हाँ, मतलब वो एनर्जी पता नहीं लाते कहाँ से, कसम से वो सोर्स मेरे को मिल जाए तो भाई कमाल एनर्जी है, बहुत कमाल एनर्जी। देखिए आपने फिल्म धुरंधर? अरे बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी थी। दोनों देख लिया आपने? हाँ, दोनों ही देखी मैंने, फर्स्ट भी और सेकंड भी। बट अब जब अंजुम बात्रा दी अंजुम बात्रा बन चुके हैं तो क्या अब उनके सिलेक्शन में चेंजेस आया है कि मैं ये सारी चीज़ों को शायद अब नहीं करना चाहूँगा, या फिर ये सारे रोल्स नहीं करूँगा, टाइप कास्ट ना हो जाऊँ कहीं? नहीं, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, टाइप कास्ट कर दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी बहाने काम तो करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ देखिए, वैसे होता क्या है कि आपके पास अच्छा काम आना चाहिए, कई दफ़ा वो नहीं आता है, बट मेरे पास शुरू से आती रही हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, और मैं ना हमेशा ही ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं चूज़ी हूँ, या पता नहीं वो शायद शब्द कहीं ऐसा ना लगे कि एरोगेंस की तरफ ना चला जाए, बट दायरे में रह के मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने हमेशा अच्छा काम करने की ही कोशिश की है। थोड़ा पंजाबी में ना एक कहावत है, दो पैर घट तुरना पर तुरना मड़क दे नाल, मतलब ऐसे एकदम से बढ़िया तरीके से चलना है, चाहे 2 कदम कम चल लो आप। तो मेरा वही होता है कि मैं शुरू से ही ये चीज़ सोच के चलता हूँ कि यार अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करना है, क्योंकि ये काम ऐसा है आपका कि ये ताउम्र रहेगा, आप हो चाहे नहीं हो, आपका काम लोग देख पाएंगे। तो फिर मेरे को ऐसा होता है कि आप ऐसा काम करके जाओ, जब भी इस दुनिया से या ज़िंदगी से रुखसतगी लो, तो लोग आपको याद रखें कि भाई इसने काम बहुत अच्छा किया था, चाहे थोड़ा किया लेकिन बहुत अच्छा किया। तो मेरा वही होता है कि साल में ऐसा नहीं है कि साल में आपने 10 प्रोजेक्ट ही करने हैं, आप 2 या 3 4 प्रोजेक्ट करो, बट अच्छे करो। तो हाँ, चूज़ी नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ मैं काम को सबसे बड़ी चीज़ होती है और सबसे मुश्किल चीज़ होती है किसी काम को मना करना, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो शायद बाबा जी ज़बान से अपने आप ही मना करवा देते हैं, और वो कोई ऐसा ही होता है कि वो मना हो ही जाता है। हाँ हाँ, और अब आपके पास वो लिबर्टी भी है ना कि अब आप कर सकते हो कि ना बोल सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत शायद कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, क्योंकि अब आप एक ही साथ 4 प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। राइट। बट आने वाले टाइम में आपको हम कहाँ कहाँ दिखेंगे, देखना चाहेंगे हम आपको, तो बताइए कहाँ कहाँ आ रहे हो आप? एक तो आपने पंजाबी सिनेमा बातों का क्या, मैंने जैसा आपको बता दिया कि एक फिल्म तो आ रही है, बाकी 1-2 चीज़ें हैं, वो बातें हैं अभी। हाँ, तो इनिशियल स्टेज पे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी जब फाइनलाइज हो जाएंगी, बस आप दुआ कीजिए कि वो फाइनल हो, और जब हम नेक्स्ट इंटरव्यू करें तो हम उसके बारे में ही बात कर रहे हो। बिल्कुल, बट मैं आपको ऐसे जाने तो दूंगी नहीं, आपको तो पता है, आपको क्योंकि हमने सुना है काफ़ी अच्छे से गाते हुए, एक लाइन तो आपको हमारे लिए गाना ही पड़ेगा। जो भी आपके कोई फेवरेट गाने हैं उसको गाइए और बताइए और जाने दीजिए हमें। चलिए ना, धुरंधर की ना वो एक लाइन सतिंदर सरताज पाजी की बहुत अच्छी, हो सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना, सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना। थैंक यू सो मच अंजुम, आते रहिए, बात करते रहिए, अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी अंजुम, बहुत जल्दी मिलेंगे हम फिर आपसे, एंड तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, रॉक करते रहिए। थैंक यू सो मच।